हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी के सभी इम्पोर्टेंट शब्द। बच्चों, यह तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज़रूर देखिएगा। यह तीसरा क्लास है बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊँगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा देना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों, ए से जेड तक के सभी इम्पोर्टेंट वर्ड पढ़ना सीखें। बच्चों, यह तीसरा क्लास है। छोटे छोटे क्लास इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और आप अंग्रेजी आसानी से सीख पाएँ। छोटी वीडियो रहेगी, आपको थोड़ा समय लगेगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे, लेकिन अगर आपके लिए बड़ी वीडियो बना दूंगा तो आप देखेंगे नहीं। इसलिए हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ए से लेकर जेड तक जितने भी शब्द होंगे आपको समझा दूंगा, ठीक है। तीसरा क्लास है तो यहाँ पर हम देखेंगे यम से शुरू होने वाले एन हो गया, उसके बाद ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, लिखा गया है बच्चों, पहला शब्द है MANY। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों मेनी। MANY इसे पढ़ा जाता है मेनी। मेनी का मतलब होता है कई या होता है अनेक। क्या होता है मेरे भाई? मेनी का मतलब होता है कई या अनेक। जैसे मेनी बॉयज़ आर स्टैंडिंग, कई लड़के खड़े हैं। मेनी बॉयज़ आर स्टैंडिंग, कई लड़के खड़े हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हैं बोलने में, ठीक है। तो मेनी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? कई हो गया अनेक। मेनी गर्ल्स आर डांसिंग, कई लड़कियां नाच रही हैं। मेनी बॉयज़ आर वॉकिंग, कई लड़के टहल रहे हैं, ठीक है। तो मेनी का अर्थ क्या हो गया? कई। और जो पिछली वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, वहाँ पर हमने बहुत सारे शब्दों को सिखाया है। आगे लिखा है NO, इसे हम पढ़ेंगे नो। नो का मतलब क्या होता है? नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे आपसे मान लीजिए किसी ने पूछा विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे? तो आप कह सकते हैं नो। क्या बोल सकते हैं? नो। एक ही शब्द में आप जवाब दे सकते हैं नो। यानी अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप बोल सकते हैं नो, और अगर आप जाना चाहते तब क्या बोलेंगे वह आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो नो मतलब हो गया नहीं। विल यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाओगे? तो आप कह सकते हैं नो, यानी नहीं, ठीक है। चलिए अगला शब्द है NOT, इसे पढ़ते हैं नॉट। अब देखिए, इस नॉट का मतलब भी होता है नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं। अगर आप नो बोलते हैं तो आप सेंटेंस आपको बनाना नहीं है, केवल नो बोल के आपको रहने देना है। लेकिन अगर आप नॉट बोलते हैं तो पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा गया कि क्या तुम खाना खाओगे, तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं नो, यानी नहीं। और अगर आप ये नॉट बोलते हैं तो बोलना पड़ेगा आई विल नॉट ईट द फूड। आई विल नॉट ईट द फूड, यानी मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बनाना होगा नॉट के लिए, और नो के लिए सेंटेंस बनाना नहीं होता, केवल एक ही शब्द में आप बोल सकते हैं नो मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन आप नॉट नहीं बोल सकते। नॉट बोलने के लिए आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। समझ में आया? आगे लिखा है NOW, इसे हम पढ़ेंगे नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? अब होता है। नाउ मतलब अब। जैसे अब मैं जाऊंगा, अब मैं खाऊंगा, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं बैठूंगा, अब मैं सोऊंगा। तो इस तरीके के सेंटेंस आप नाउ की सहायता से बना पाएंगे। जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल ईट, अब मैं खाऊंगा। नाउ आई विल स्लीप, अब मैं सोऊंगा। नाउ आई प्ले, अब मैं खेलूंगा। ऐसे बोलेंगे, ठीक। आगे लिखा है ON, इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पर। ऑन मतलब पर होता है, यानी इसका प्रयोग होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो हम ऑन बोलते हैं। जैसे मोबाइल मेज पर है, मैं छत पर हूँ, कुर्सी टेबल पर रखी है, या पेन जो है टेबल पर रखा है। इस तरीके का सेंटेंस आप ऑन की मदद से बना सकते हैं। जैसे मोबाइल मेज पर है तो बोल सकते हैं द मोबाइल इज़ ऑन दी टेबल। मोबाइल इज़
ऑन दी टेबल, ठीक है। तो ऑन का मतलब हो गया पर। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। मैं बोल सकते हैं सड़क पर हूँ, आई एम ऑन दी रोड। मैं सड़क पर हूँ, ठीक है। तो ऑन का मतलब पर, मतलब इसका प्रयोग सीधे आप समझिए कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, मतलब टच में होनी चाहिए, ठीक। आगे लिखा है ओ आर, इसे हम पढ़ते हैं और। ओ आर इसे पढ़ा जाता है और का मतलब क्या होता है मेरे भाई? या। और मतलब या, जैसे बुक आर पेन, बुक आर पेन, कॉफ़ी और चॉकलेट, कॉफ़ी और चॉकलेट, बिस्कुट और नमकीन, बिस्किट और नमकीन। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो और का मतलब होता है या, यानी चाहे एक ही चीज़ उसमें से लेना होता है, चाहे बिस्किट लीजिए, चाहे नमकीन लीजिए, चाहे चॉकलेट लीजिए, चाहे बिस्किट लीजिए, कुछ भी आप, ठीक है। तो और का मतलब या। आगे लिखा है ओ एफ, इसे हम पढ़ते हैं ऑफ। ओ एफ ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है, की होता है और के होता है, तीनों होता है। तीनों आप यूज कर सकते हैं। जैसे राम की किताब, राम का शर्ट, उसका बुक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं ऑफ का यूज़ करके, ठीक है। जैसे राम की किताब तो आप बोल सकते हैं द बुक ऑफ राम। क्या बोल सकते हैं? द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब, ठीक है। समझ में आया? तो राम की किताब के लिए ऑफ का यूज़, काकी के लिए आप ऑफ यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा ओ यू टी, इसे हम पढ़ते हैं आउट। ओ यू टी आउट, आउट का मतलब क्या होगा मेरे भाई? बाहर। आउट मतलब बाहर, जैसे बाहर जाओ, बाहर खेलो, बाहर बैठो, बाहर कूदो, ऐसे बोल सकते हैं। तो आउट मतलब बाहर। जैसे बाहर बैठो, सीट आउटसाइड, सीट आउट यानी बाहर बैठो, ठीक है। तो सीट आउट यानी बाहर बैठो। आउट, गेट आउट यानी बाहर जाओ, गेट आउट बाहर जाओ। इस तरीके से आप आउट का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे। आगे लिखा है ओ एन एल वाई, इसे पढ़ते हैं ओनली। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली मतलब होता है केवल। ओनली मतलब केवल। जैसे ओनली बॉयज, केवल लड़के, ओनली गर्ल्स, केवल लड़कियां, ओनली स्टूडेंट, केवल छात्र, ओनली डॉग्स, केवल कुत्ते, ठीक है। तो ओनली का मतलब केवल होता है, ठीक। आगे लिखा ओ एन ई, इसे हम पढ़ते हैं वन। वन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक होता है। वन मतलब एक। जैसे वन बुक, एक किताब, वन बुक एक किताब, वन पेन एक पेन, वन नंबर एक संख्या, ठीक है। तो वन मतलब एक। आगे लिखा है ओ वी ई आर, तो इसे हम पढ़ते हैं ओवर। क्या पढ़ते हैं? ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ऊपर। ओवर मतलब ऊपर। देखिए ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर होता है, लेकिन यहाँ टच में होती है और यहाँ पे जो है टच में नहीं होगा। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज़ ओवर माई हेड, द फैन इज़ ओवर माई हेड, यानी पंखा मेरे सर के ऊपर है। तो ओवर का मतलब क्या हो गया? ऊपर हो गया। आगे लिखा है पी यू टी, इसे हम पढ़ते हैं पुट। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। पुट मतलब रखना। जैसे पुट दी बुक, किताब रखो, पुट दी बुक, किताब रखो। पुट मतलब रखना। आगे लिखा है क्यू यू आई आर वाई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्वेरी। क्या पढ़ेंगे? क्वेरी। क्वेरी मतलब बोल सकते हैं सवाल। क्या बोल सकते हैं? सवाल। जैसे हैव यू एनी क्वेरी, आपका कोई सवाल है। हैव यू एनी क्वेरी, आपका कोई सवाल है। तो क्वेरी का मतलब सवाल बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है आर ई एस टी, इसे हम पढ़ते हैं रेस्ट। आर ई एस टी, रेस्ट मतलब होता है आराम। क्या होता है? आराम। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो रेस्ट मतलब हो गया आराम। आगे लिखा है ए सी एच ई, इसे पढ़ते हैं सी। सी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वह। सी मतलब वह होता है। इसका प्रयोग किसी महिला के बारे में बातें करने के लिए सी का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर। वह मेरी माँ है, सी इज़ माई मदर। वह मेरी
फ्रेंड है, सी इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वह है सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है। लड़की मित्र है तो इसलिए सी बोलेंगे। लड़का है तो यहाँ ही का प्रयोग होता है, पिछली वीडियो में हमने समझाया था। आगे लिखा है यस AID, इसे पढ़ा जाता है सेड। सेड मतलब क्या होता है, कहा। सेड मतलब कहा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो सेड मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आगे लिखा है SOME, से पढ़ेंगे सम। सम मतलब होता है कुछ। सम मतलब कुछ, जैसे सम बॉय कुछ लड़के, सम गर्ल्स कुछ लड़कियां, सम स्टूडेंट कुछ छात्र, सम डॉग्स कुछ कुत्ते, ठीक है। तो सम मतलब होता है कुछ। आगे लिखा है SO, इसे पढ़ते हैं सो। सो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इस लिए। सो मतलब इसलिए, ठीक है। जैसे ही डिड नॉट कम सो आई डिड नॉट गो, वह नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। तो सो का मतलब इसलिए होता है। आगे लिखा है TO, से पढ़ते हैं टू। क्या पढ़ते हैं, TO टू। टू का मतलब होता है से, या कभी कभी इसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, तो सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। तो टू का मतलब हो गया से, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार। अब यहाँ पर टू का मीनिंग हो गया से, लेकिन कहीं कहीं पर टू का मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर टू का मीनिंग कहाँ निकला, नहीं निकला ना। तो कहीं कहीं पे होता है मीनिंग, कहीं कहीं पर नहीं होता है। तो आप इसे याद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया वह आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आसानी से समझ में आए हों तो इस वीडियो को आपको एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी पूरे शब्द नहीं हुए हैं, अभी तक टी तक हुआ है। अगली वीडियो में हम टी के आगे देखेंगे, TUVWXYZ। जितने भी शब्द बचे होंगे वह हम अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। और पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके कोई भी शब्द देख सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इसका हमने 2 पार्ट पहले ही अपलोड किया है, आप ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल का आइकन दबाइएगा ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।